एक हफ्ते बाद जिंदगी मालूम है कैसी है। जिंदगी एक छोटे से लकड़ी के संदूकचे की तरह है, जिसमें हम बड़े इश्तियाक से अपनी महबूब चीज़ों और इंसानों को छुपा कर रखते हैं। उस संदूकचे की खास बात ये होती है कि हम उसे हर किसी पर नहीं खोलते। जैसे हर ताले की एक चाबी नहीं होती, वैसे ही जिंदगी की आकाशी भी हर एक पर हया नहीं होती। फिर हम सारी ज़िंदगी उस संदूकचे को भरने में गुजार देते हैं, कुछ लातादाद ख्वाहिशों की तमन्ना उसमें इकट्ठी करके, कुछ हासिल मोहब्बतों को उसमें कैद करके। ये सब हम बहुत खुशी से कर रहे होते हैं, और ऐसा करने को हम जैसे इंसान अच्छी यादों का टाइटल देते हैं। अच्छे इंसानों के मिलाप से सिर्फ अच्छी यादें नहीं मिलती। जहाँ इस संदूकचे में इतनी मोहब्बतें रखी होती हैं, वहीं उसके एक वीरान कोने की एक गहरी तह में धूल से अटी हुई संगशुदा तल्ख यादें भी दबाई जाती हैं, जिन्हें वहाँ दफन करके इंसान ऊपर ऊपर अच्छी यादों को संभाल के रख देता है। इससे हम दिखावा नहीं कह सकते, ये उस इंसान की बहादुरी होती है कि वो अपना वीक पॉइंट दिखाकर हमदर्दियाँ नहीं समेटना चाहता हूँ। वो बस अपने पास मौजूद उन गिनी चुनी मोहब्बतों के हुसूल से खुश होता है। वो मुस्कुरा रहा होता है, जबकि वो जानता होता है कि जिंदगी के उस संदूकचे के एक गहरे कोने में वो भी दफन है, जिससे वो कभी दिमाग और दिल से रिहाई नहीं दे पाएगा। और यही है जिंदगी, ऐसे ही गुजर जाती है। ये जिंदगी जो कभी शहद की तरह लगती है, तो कभी एक जानलेवा जहर की मानिंद, जिससे इंसान पी जाता है मगर मरता नहीं है। उससे फिर भी वो जिंदगी जीनी पड़ती है। उसकी जिंदगी के संदूकचे में जहाँ अक्सर अच्छे लोग, असूल शुदा मोहब्बतें और रंग बिरंगी यादों की दुनिया आबाद रहती थी, आज वहाँ एक कोना आबाद हो चुका था, जहाँ उससे उस मोहब्बत को दफनाया था जिसके असूल के लिए उससे कभी किसी और मर्द को नजर भर के नहीं देखा था। तुम जानती हो दिल, कल तुम्हारा जन्मदिन है। सब तुम्हारे लिए सरप्राइज प्लान कर रहे हैं। सुबह की फूटती सूरज की चमकीली रोशनी उसके चेहरे पर हरारत बर्पा कर रही थी। पैर उतले आती वो पानी की नन्ही बूंदों से ढका हुआ नरम और मुलायम सा सब्जा उससे पैरों में चुभता अजीब सा सुकून बख्श रहा था। ये उसके हर सुबह का मामूल था, जिसमें उसका साथ उमायमा देती थी। जानती हूँ अभी, बस दुआ करिएगा ये सरप्राइज मेरी जिंदगी का वर्स्ट एवर सरप्राइज सा बने। वो उससे कदम से कदम रखती धीमे से बोली थी। ईसा जानती थी, सब जानते थे, वो सरप्राइज क्यों और किस मुतल्लिक दिया जा रहा है। बस वही एक थी जो अभी भी हर एक सोच की नफी करते जिंदगी जी रही थी। जिंदगी माफ कर देने का नाम है दिल। जब हम कोई गलती करते हैं और अल्लाह के पास वापस जाकर कहते हैं, या अल्लाह हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कर दे, तो वो हमें थाम लेता है। जब वो ज़ात ऐसा कर सकती है, तो हम तो फिर अदना से इंसान हैं। हम क्यों माफ़ नहीं करते? हम क्यों नहीं थाम लेते? उसकी सांस फूल रही थी, चेहरा भी सुर्ख पड़ रहा था। अगर कोई लौट आए तो उसे थाम लेना चाहिए, अल्लाह भी तो यही करता है। उसका इशारा याह्या की तरफ था। उमायमा ने सूरज की तेज किरणों को शीशे के पार देखते सोचा, तो आपने क्यों नहीं थामा? ईसा ठहरी नहीं थी। वो उस हफ्ते में पहली बार था जब उससे किसी ने सिकंदर का जिक्र ढके छुपे लफ्जों में तो किया था। वो लौट कर ही नहीं आया। थामा उन्हें चाहता है जो आपके साथ रहने की ख्वाहिशमंद होते हैं। वो आसूदी से हंसी। लौट कर वो आते हैं अभी, जिनके लिए हम दरवाज़ा खुला रखते हैं, जिनके लिए आप दरवाजे समेत खिड़कियां भी बंद कर दी। वो कैसे लौट के आएंगे? मैं उसके लिए एक उम्मीद की किरण छोड़ कर आई थी उमायमा। लहजे में सदियों की थकन रकम थी। वो बेंच पर बैठ गई, सांस अभी भी फूला हुआ था। मैंने हासिक को पहली बार अपने सामने टूटता देखा था। वो कुछ वफ़े बाद फिर बोली, मैं उन्हें छोड़कर नहीं आई, मैं उन्हें अल्लाह के हवाले करके आई हूँ। और अल्लाह के करीब जाने के लिए इंसान को पहले टूटना पड़ता है। जब वो मुकम्मल टूट जाता है, तो अल्लाह उसे अपनी मोहब्बत से समेट कर जोड़ देता है। वो ज़रा सा मुस्कुराई, अंदर की तरफ बढ़ने लगी। धूप भी बढ़ रही थी। वो जाते वापस पलट आई। उमाइमा, तुमने कहा कि लौट कर वो आते हैं जिनके लिए दरवाजे खुले रखे जाएं, तो क्या तुमने भी याया के लिए? ईसा ने शरारत से पूछते बात अधूरी छोड़ी। उमाइमा ने मुंह के सावे बिगाड़े। आप ही, कुछ लोग याया मीर जैसे होते हैं, जिनके लिए अगर आप दरवाजे और खिड़कियां दोनों बंद कर दें, तो वो उन्हें तोड़कर अंदर आ जाएगा। उस जुमले पर ईसा का कहकर बेसाख्ता था। उमाइमा झीम सी गई। वो दोनों बारी बारी अंदर चली गई।
शीशे के पार खड़ी हयाम मलिक और ही सोचों में मगन थी। उदासी की मूर्त क्यों बनी खड़ी हैं आप बेगम साहिबा? आर्यान के लहजे में पहले दिल जैसी मोहब्बत थी। आर्यान, मेरी बेटी। वो बस इतना ही बोल सकी। वो तुम्हारे पास है हयाम? गलत। वो ट्रांस की कैफियत में मुड़ी। वो मेरे पास नहीं है आर्यान, वो यहाँ नहीं है। आप किसी और ईसा को पाकिस्तान ले आए हैं। हमारी ईसा जो यहाँ से गई थी वो तो तुर्किया में ही रह गई है। आर्यान, ये सब दिखावा है, नजरों का धोखा। वो हमें अपने माँ बाप को धोखा दे रही है। वो हमारी ईसा जैसी नहीं रही। हाँ, क्योंकि वो अब हाजी की बीवी बन चुकी है, इसलिए वो उसे छोड़कर आई है, भूल कर नहीं। तो आप उसे वापस भेज दें, वहां जहां उसका शोहर है, जहां उसकी मोहब्बत है। मैं अपनी बेटी को यूं छुप छुप कर रोता सिसकता नहीं देख सकती। वो सारी दुनिया को धोखा दे सकती है आर्यन, मुझे नहीं। वो उसके बाजू झुंझोड़ते बेबसी से फरियाद कर रही थी, मगर वो क्या करता जो जाना ही नहीं चाहती थी। अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा, तुम उसका ख्याल रखा करो। आर्यन इससे ज्यादा उसे तसल्ली नहीं दे सका था। वो वार्डरोब से टेक लगा के बैठा था, आंखों के स्याह हल्के बिखरे बाल उजड़ा हुलिया। वो वैष्णो की दुनिया में धंसा जिसने बाहर निकलने की कोशिश की थी, जिसकी कोशिश ऐसी थी जैसे किसी बेयारो मददगार दलदल में फंसे इंसान को एक सुख का तिनका पकड़ा दिया जाए और कहा जाए इसे थामकर ऊपर आ जाओ। माना तुम इंसान सब कर सकते हो, तुम चाहे दलदल में फंसे हो या मौत तुम्हारे सर पर खड़ी हो, तुम सब कर सकते हो। तुम इंसान समझते हो पैसा शोहरत से सब हासिल किया जा सकता है, मगर कुछ मुझसे यकीन के साथ मुकम्मल होते हैं। वो दलदल में फंसा इंसान एक सूखे तने से बाहर आ सकता है अगर उसकी कोशिश में अल्लाह पर यकीन भी शामिल होता। मगर इंसान है ना, फितरत से मजबूर समझता है सब उसका ही अदा है, ये भूल जाता खुशियाँ और इंसान आरजी होते हैं। ये अल्लाह और उसकी मेहरबानियों को भूल जाते हैं। क्लिक की आवाज़ पर भी वो साकित सा बैठा रहा। रिहान ने उसकी हालत देखी और चलता उसके साथ बैठ गया। बस कर दें भाई, 2 दिन से आपने खुद को कमरे में बंद कर रखा है। और कहाँ जाऊं? मुझे खुद से और अपनी सोचों से खौफ आता है हान। मैं बाहर नहीं जाना चाहता। बाहर की दुनिया मेरे लिए वहशत में डूबी है, जो मुझे खुद की तरफ खींचती है, मगर ये कमरा बाहर से सुकून है। जानते हो क्यों? हान ने नफी में सर हिलाया। वो 25 दिन मेरे साथ इस कमरे में रही है। उसकी यादें, हंसी की खनक, शोर बर्पा करता गुस्सा, मेरे लिए उसकी पाक मोहब्बत सब इस कमरे में है। वो यहाँ ना होकर भी यहाँ है। मुझ में जीने की आस खत्म हो रही है हान। लहजे में लाचारी थी। इस कमरे से बाहर की चीजें मुझे एहसास दिलाती हैं कि मेरे जरिए खुदकुशी एक आसान तरीका होगा। वो लब भींच कर कहता गया, आंसू टूटकर उसके बंधे हाथों पर गिरा था और इतना बेबस हो गया था वो। यहान का दिल शिद्दत दर्द से फटने को था। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है हान। मुझे अगर मौत ना आई तो मैं पागल हो जाऊंगा, मगर मैं नॉर्मल नहीं रह सकूंगा। मुझे और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। वो रोते हुए कहते जा रहा था और वो सिर्फ सुन रहा था। आपके पास एक रास्ता है भाई। सिकंदर ने उसे आस भरी नजरों से देखा। आप जानते हैं भाई, यकीन वाले कैसे होते हैं? उससे गहरी सी सिसकी भरी। जब उनकी अपनी दुआएं उनके खिलाफ हो जाएं, तब भी वो मांगना नहीं छोड़ते। जब उनकी सारी दुनिया नजरों के सामने उजड़ती नजर आ रही होती है, तब भी वो अल्लाह से कह रहे होते हैं, हमें आप पर यकीन है, क्या आप हमें थाम लेंगे? सिकंदर की आंखों से आंसू कतरा कतरा मजीद गिरने लगे। जब हम अल्लाह को दिल से पुकारते हैं तो हमारे ईमान की सीढ़ी पर पहला कदम होता है, क्योंकि इंसान अल्लाह को तब पुकारता है जब उसे यकीन होता है वो उसे सुनेगा। और जब हम अल्लाह के सामने सजदा ज़ेर होते हैं तो हमारे ईमान की तकमील होती है, क्योंकि नमाज और अल्लाह का कुर्ब हर इंसान को नहीं मिलता। आप एक बार अल्लाह के हसूल के लिए इस दुनिया को साइड में रखकर उसकी मोहब्बत के हसूल में सजदा तो करें भाई। आपको रास्ते खुद चलकर आपकी मंजिल तक पहुंचाएंगे। आप इतना हौसला करें, अपने मंसूबों को अल्लाह के मंसूबों के लिए तर्क कर दें। उस पर इतना यकीन करें कि अगर वो कहे दाएं जानिब चल तो आप चल पड़े, जबकि आप जानते हैं कि आपकी इच्छा बाएं जानिब है। फिर देखें वो कैसे दाएं को बाएं जानिब मोड़ते हैं। सिर्फ ईमान लाना काफ़ी नहीं होता भाई। इस्लाम में दाखिल होकर ईमान लाने के बाद जो इम्तिहान की सख्त तरीन घड़ी होती है वो आजमाइश ही होती है। दिल मानना पड़ता है,
खुद को हाली करना पड़ता है, जान की बाजी लगानी पड़ती है, फिर जाके अल्लाह मिलता है। जब वो मिल जाता है तो सब मिल जाता है। हॉस्पिटल के प्रेयर रूम में सजदे में झुके उस शख्स को वो बातें महबूब के चेहरे की तरह याद थीं। वो झुका रो रहा था। वो जानता था अल्लाह अपनी आगोश में बहाए आंसू को छुपा लेता है, रायगा नहीं जाने देता। 5 दिन पुरानी खान की बातें आज भी उससे हुर्फ बा हुर्फ हिफ्स थी। जब उसका अल्लाह पर यकीन मजबूत हुआ तो आजमाइश ने वहाँ दस सकती थी, मगर वो आजमाइश उससे अपनी बीवी की जुदाई से भी ज़्यादा सख्त महसूस हुई। पर उसे यकीन ये भी था अल्लाह उसकी सुनेगा, तो लाख गुनाहगार सही, अल्लाह तो सुनता है। ऑपरेशन थिएटर में मौजूद नन्ही जान की मोहब्बत ने उस अल्लाह के मज़ीद करीब किया था। उसे खोने की तकलीफ से कब आंसू आगोश में सोए उस बच्चे के चेहरे पर गिरने लगे, उसे महसूस ही नहीं हुआ। 2 दिन पुराना वो मंजर आज भी उसे पहले जैसी तकलीफ दे रहा था। डैडी, वो आवाज़ समात में सुकून बख्शने में दूसरे नंबर पर आती थी। सिकंदर ने झट से आंसू साफ किए। पिछले 1 हफ्ते की तरह आज भी वो जानबूझकर रात के वापस आया था और उसकी बीवी हमेशा की तरह उसके इंतजार में खाना टेबल पर रखे उस सोफे पर शॉल ओढ़े सो चुकी थी। ताहा ने एक नज़र उसके सोए वजूद पर डाली और फ्रेश होकर सोने लेट गया। हर सुबह की तरह उसकी आंख जल्दी खुल गई थी, मगर आज भी इतनी जल्दी नहीं खुली थी। वो अपने शोर का दीदार ही कर लेती। पिछले 1 हफ्ते से वो दाहत से अपनी ही की माफ़ी मांग रही थी, मगर वो टस से मस नहीं हो रहा था। वो उसे सजा देना चाहता था। अपनी 2 दिन की जुदाई की असियत वो 9 दिनों से वसूल कर रहा था। अफ़ाफ ने खाने के बर्तन देखे, आज भी खाना वैसा ही रखा था। रहमुराई नुक्ते पर जमे नजरें उसने अपने हाथों पर बनी चोट के निशान पर डाली, जो उसे 4 दिन पहले टूटा कांच उठाते लगी थी। उसकी ज़रा-ज़रा सी तब्दीली को मद्देनज़र रखने वाले ने उसकी चोट को देखकर अनदेखा कर दिया था। उसे उसके भूखे रहने की तक की परवाह नहीं रहती थी। आज दिल दुख नहीं रहा था, कुढ़ रहा था। दिल शिद्दत से चाह रहा था ताहम मेरे सामने हो और वो उस पर अपनी बेकदरी का गुस्सा निकाल सके। दिमाग में आती तरकीब पर उससे मुंह धोकर उसी हुलिये में शॉल ओढ़ी और बाहर निकल गई। मुझे दोबारा कॉल मत करना याया, मैं नॉवेल पढ़ रही हूँ और मुझे नॉवेल पढ़ते वक्त डिस्टर्बेंस नहीं पसंद। वो कॉल उठाते ही फट पड़ी। यार स्नो वाइट, अपने नॉवेल को गोली मारो और मेरी बात सुनो। तुम्हें ना गोली मार दूं मैं? वो और गुस्सा हुई। यार मार लेना, मुझे गोली मार देना। तुम अगर मैं सही सलामत विला आ गया तो। उसके लहजे में ढेरों परेशानी थी। परेशान क्यों हूँ? अब क्या उल्टा कर दिया तुमने? यार आज इंपॉर्टेंट मीटिंग है, ऑफिस में 15 मिनट में शुरू होनी है। उसकी फाइल कमरे में ही भूल आया हूँ। प्लीज़ यार वही ड्राइवर के हाथ भेज दो, दुआएं दूंगा तुम्हें कसम से। याया की सिटी गुम थी क्योंकि उसे आर्यन की वसीयत से खौफ आ रहा था। ओके, मुझे बताओ कहाँ रखी है, मैं भिजवाती हूँ। वो भी दरिया दिली दिखाती मान गई। मजीद कुछ देर बात करके वो उसके कमरे में पहुंची थी। वो ड्राइवर को जाने का कहकर खुद अंदर चली गई। जो भी उसे देख रहा था सर झुकाए सलाम कर रहा था और सर झुकाए शॉल को मजबूती से थामे उससे केबिन तक पहुंची, फिर खुद को थोड़ी सी हिम्मत और देते हुए बिना नॉक किए अंदर चली गई। मगर सामने का मंजर देखकर अफाफ का दिल चाहा ताकि गन से उसे ही शूट कर दे। उन दोनों ने बिना नॉक किए अंदर आती अफाफ को देखा। आप कौन हैं और आपको किसी ने तमीज नहीं सिखाई कि आने से पहले दरवाजा नॉक करते हैं? इंस्पेक्टर जमीना ने दबकर सामने खड़ी लड़की को कहा। तमीज़ सीखने की ज़रूरत उन्हें नहीं, आपको है इंस्पेक्टर जर्मीना। शी इज़ माई वाइफ। ताहा ने उसे फौरन झिड़का। पहले तो वो हैरान हुई, फिर अफाफ को देखते उसे छले बुने अंदाज में सॉरी कहकर वो वहां से वॉकआउट कर गई। वो जो लड़ाई करने का सोच के आई थी, ताहा का उसके लिए स्टैंड लेना और उसे बीवी कहना उसके दिल से आधी नाराजगी को खत्म कर दिया था, जिसके बायस उसे मजीद हौसला और कॉन्फिडेंस मिला था। वो लड़की कौन थी? वो इंतहाई बेतुका सवाल था। ताहा ने अप्रोच चुकाई। यहाँ पर चाय बनाती है, इंस्पेक्टर का यूनिफॉर्म पहन रखा था तो इंस्पेक्टर ही होगी ना। खुदरे लहजे में कहा गया। अफाफ की आंखें इतनी सी बात पर बरसना शुरू हो गई। ताहा ने झुंझलाते उसे देखा, जो मुजरिमों की तरह चेहरा झुकाए रोने में मसरूफ थी। यहाँ आओ मेरे पास। सपाट लहजे पर वो यूं ही चलती उसके रूबरू आई। ताहा ने उसकी वेस्ट से पकड़ते उसे सामने रखी टेबल पर बिठाया। प्लीज माफ कर दे। अफाफ ने फिर से रोना शुरू कर दिया। वो भागो और उसे रोता देखता रहा। मुझसे आपकी हफ्की और गुस्सा बर्दाश्त नहीं होता था। हाँ, माफ कर दे। आखिरी बार मैं आपसे पूछे बगैर कहीं
नहीं जाऊंगी, आप ही के कमरे तक भी नहीं जाऊंगी। उसका हाथ पकड़ के बैठी, वो सर झुकाए रोती अटक कर बोल रही थी। मैं तुम्हारी मुश्किल आसान कर देता हूँ माय लिटिल ब्राइड। ताहा ने दूसरे हाथ से उसका चेहरा ऊपर किया। तुमसे मेरा गुस्सा और नाराजगी बर्दाश्त नहीं होती तो मैं तुमसे दूर चला जाता हूँ। अफाफ की गिरफ्त पे इख्तियार सख्त हो गई। क्योंकि मैं जब जब तुम्हें देखता हूँ मुझे तुम्हारी खुद सरी याद आती है और मुझे तुम पर मजीद गुस्सा आता है। उसी गाल को हल्के से सहलाते वो संजीदगी से कहता उसे सहमने पर मजबूर कर रहा था। नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगे। वो नफ़ी में साह हिलाते इल्तिजाएं करने लगी। मैं कर सकता हूँ। उसे गीली पलकों को छूते और धर्मी से कहा गया। अफाफ उसके नजरों से कंफ्यूज हो रही थी। तुम हमेशा ही मेरी बात नहीं मानती माय लिटिल ब्राइड। तुम्हें मैंने यहाँ आने से मना किया था। शायद तुम चाहती हो मेरी नाराजगी डबल हो जाए। उसके हाथ के जख्म पर अंगूठा रब करते हुए धीमे लहजे में वार्न कर रहा था। अफाफ ने सारों कतार रोना शुरू कर दिया। वो पूरी तरह रो रही थी। ताहा ने संजीदगी से उसे देखते फिर साथ लगा लिया। वो मजीद रोने लगी। और कितना नाराज होंगे आप, प्लीज अब मान जाए, मैं नहीं जाऊंगी। उसके गिरबान को पकड़े वो सीने से लगी बेरब बोल रही थी। ताहा चुपचाप खड़ा उसे सुनता रहा। वो रोते खामोश हुई मगर वो दूर हट नहीं हटी थी। ताहा ने झुकते उससे गर्दन पर लब रखे। इस अचानक अफतार पर अफवाह की धड़कन मुंतशिर हुई। अगली बार जब मुझे मनाने आना तो सुर्ख पहन कर आना, शायद मैं मान जाऊं। गाल पर लब रखते हुए सरगोशी करके पीछे हटा। अफाफ का चेहरा सूख टमाटर हुआ था। ड्राइवर को मैसेज कर दिया है, विला वापस जाओ। उससे मोबाइल रखते कहा। अफाफ जज्बत से उसे देखती 5 मिनट बाद बाहर चली गई थी। वो फाइल का इंतजार कर रहा था। दरवाज़ा नॉक हुआ तो उसने यस कहा मगर ड्राइवर की बजाय हमजा और फिर उसके बाद वक्कास फिर फैसल मुरसलीन और आर्यान को आते देख उससे बामुश्किल थूक निकली थी। एक फाइल ना लाने के लिए आप सब मुझे सजा देने आए हैं। इट्स नॉट फेयर डैड। याह्या ने बुरी सी शक्ल बनाते चेहरे के पीछे बना ली। बकवास नहीं करो याया, हम यहाँ तुमसे ज़रूरी बात डिस्कस करने आए हैं। इतनी क्या ज़रूरी बात थी डैड, क्या आप पूरी बारात साथ ले आए? उसे मुरसलीन पर हफा नजर डाली जिससे उसकी अच्छी क्लास ली थी। वहाँ चुपचाप बैठ जाओ याया, और अब एक लफ्ज़ भी तुम्हारे मुंह से ना निकले। आर्यान की बारहों आवाज़ पर उससे ऊँटों पर उंगली जमा ली। फिर आधा घंटा डिस्कशन चली और ख़त्म होने के बाद तक याया खामोश बैठा रहा। जब वो बोल के चुप हुए तो उसने हाथ उठाया। बोलने की इजाज़त मांगी जा रही थी। बोलो बड़े पापा, ये जो डिस्कशन हुई है ये बहुत अहम थी मेरे लिए। जताने वाला अंदाज सा। मगर मुझे समझ ये नहीं आई, आप मेरे राइवल्स को साथ क्यों लाए हैं? उससे मुरसलीन पर कड़ी निगाह डाली और वो भी बड़ा शेर बने उस पर झपटा जिससे बर वक्त फैसल और वकास से झगड़ लिया। सुन ले इस कमीने इंसान की बातें बड़े पापा, इसीलिए मैं इसे अपनी बहन नहीं देना चाहता। वो भड़क उठा था। हमजा अलग खड़ा सर पीट रहा था। राशा मी ने चुटकियों में उस खामोशी को तूफान में बदल दिया था। ये हुनर भी सिर्फ उसके पास था। मुझे छोड़ें डैड, आज इस बेगैरत का मैं जबड़ा तोड़ूंगा। हाँ, ये तो चाहते ही यही है, मेरा जबड़ा तोड़ दे और फिर इनकी बहन मुझे दूल्हा बनाने से इनकार कर दे। उससे भला छुप आ सकती थी। यो हमजा ने दांत पीसे मगर उससे पहले आर्यन का मीटर आउट हुआ और उससे याया पर लपकते एक हाथ से उसके बाजू मोड़ा और दूसरे से उसकी गर्दन दबोची। बाज आ जाओ यो, वरना मुरसलीन का कहा मैं पूरा करूंगा। बड़े पापा खुदा का वास्ता मेरी गर्दन छोड़े, मेरी दुल्हन टूटी हुई गर्दन वाले को दूल्हा नहीं बनाएगी। उसे शिकंजे में भी उसी घुटी घुटी सी आवाज़ बरामद हुई। उन सब ने तासुब से उसे लान तान किया जो इतनी खातिर तवाज़ा के बाद भी बदल नहीं सकता था। रात ढल रही थी। वो देर से वापस आया था। रात के उस पहर भी वो लॉन में चहलकदमी कर रही थी। तुम्हारी भटकती रूह को सुकून नहीं है ब्लैक रोज। वो शौक हुआ। ईसा ने मुड़कर देखा जो बाजू पर कोट डाले हाथ में बैग पकड़े उसी की तरफ आ रहा था। जब सुकून का वास्ता इंसान से जुड़े तो रूह का सुकून खत्म हो जाता है याया। वो मुस्कुरा भी नहीं सकी। मैं उस इंसान का जिक्र नहीं सुनना चाहता रोज। याया ने उसे घेरे में लिया। वो खामोश रही। आइसक्रीम खानी है? उसने ऑफर दी। कल जब तुम जीत जाओगे तो खाने चलूंगी। उसका अंदाज राजसाराना सा था। वो समझते हंसियाँ। इंशाल्लाह। वो अंदर की तरफ चला गया। ईसा ने उस चांद को देखा। उससे अपनी फरमाइश याद आई। फिर अपने खुले बाल हाथ से उन्हें बांधना, अपने हजार में लेना। इतनी यादें क्यों वाबस्ता हो जाती हैं उन इंसानों से जिनसे बिछड़ना ज़रूरी होता है। वो सोच कर रह गई। वो खाने पर भी नहीं आई। उससे कहा उसके सर में दर्द है।
आखिरी बार तुम्हारे रूम में जाते देखा था, फिर शाम से नहीं देखा उसे। ज़ारा उसे उमाइमा के मुताल्लिक़ बता रही थी। उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, इससे कल मिलने का सोचते अपने कमरे में चला गया। मुझे लगता है उमैमा सो चुकी है, इसलिए दरवाज़ा नहीं खोल रही। दरवाजे के पार खड़ी तोबा ने फैसल के कंधे पर हाथ रखते कहा, या शायद वो जान गई है हम उससे किस मुताल्लिक़ बात करने आए हैं। उसे दूर अंदेशी से कहा। वो दोनों खामोशी से पलट आए। दरवाजे के पार फर्श पर बैठी उमाइमा ने रूखी सिस्कियों को बहाल किया। अगर वो जान जाते जो कुछ वो जान गई थी, तो शायद कल बर्पा होने वाले नए तूफान को नया वबाल मचाने से रोक लेते। मगर होता वही है जो किस्मत में लिखा होता है। तकदीर उनकी कहानी को अब नया मोड़ देने वाली थी, जो शायद उन दोनों का इस कहानी का आखिरी पड़ाव बनने वाला था। नया दिन था, नई सुबह थी, जहाँ कई जिंदगियां बदलने वाली थीं, वहीं कुछ रिश्ते भी बिखरने वाले थे। मगर इस दिन का पहला सरप्राइज जो उन सबको मिला था, वो थी उनकी मलिक हवेली, जहाँ वो फंक्शन आर्या ने ऑर्गेनाइज करवाया था। जिस बात का जिक्र सुबह नाश्ते की टेबल पर हुआ, जिसको सुनने के बाद यंग पार्टी के बेख्तियार पसीने छूटे थे। छूटते भी क्यों नहीं, वो भयानक माजी उनकी छोटी उम्र के ज़हन में कुंडली मार के बैठ चुका था। वो आग से लिपटी हवेली उन्हें खौफसदा करती थी। वो मंजर उनके दिलों को दहला देते थे। मगर आर्यन और उनके बड़ों का फैसला उन सब ने सर आंखों पर रखा था। सब एक साथ फुल तैयारी के साथ मलिक हवेली के निकल गए थे। दिन भी गुजरने वाला था, शाम ढलने वाली थी और उन्हें सिर्फ करीबी मेहमान बुलाए थे। सब पहुंच चुके थे सवाए उमायमा शाह के, जिससे यूनी के ज़रूरी काम का कहकर बाद में आने को कहा था। हवेली एक बार फिर रिन्यू हुई थी। उसके दाएं साइड पर मौजूद बड़े से हॉल के फर्श में गोल्डन कलर का शीशों से मेजिंग झूमर लटकता अपने में खूबसूरती की एक मिसाल था। हॉल की एक साइड में सोफे और चेयर्स रखी गई थी, दूसरी साइड लंबी सी टेबल रखी थी, जिस पर लातादाद रंगों में फ्रेश गुलदस्ते रखे थे। हॉल का एक हिस्सा सीढ़ियों से जुड़ा था, जो कि हवेली के अंदरूनी पोर्शन में जाती थी, जबकि दूसरा हिस्सा बाहर लॉन की तरफ निकलता था। शाम 8 का वक्त था, 8:30 बज चुके थे। वो कमरे में शीशे के सामने खड़ी सिल्वर और सफ़ेद रंग की साड़ी में अपना खूबसूरत सरापा दिख रही थी। उसका चेहरा पुरकशिश था, मगर आंखें मुरझाई हुई थीं। मोहब्बत के रोग ने उसकी नीली आंखों की कशिश छीन ली थी। वो खाली आंखें थीं जिनमें कोई ख्वाब नहीं होते, जो हर मंजर पर ठहर नहीं जाती, जिनमें पसंदीदगी के तासुर नहीं उभरते। हाँ, वो बहुत अजीब आंखें थीं, एकदम सादा और वीरान सी, जिनमें मोहब्बत दफन थी। हो सके तो चेहरे पर छाई उदासी को छुपा लेना, मेकअप से छुप जाएगी। नताशा ने उसके सर लहजे पर गर्दन मोड़ी। मेरे इख्तियार में नहीं है, वरना मैं इस चेहरे को बदल देती। वो आईने को देख रही थी। ये उदासी मेरे वजूद का हिस्सा है, और वजूद में मौजूद हिस्सों को छुपाना नामुमकिन होता है। तुम उसकी मोहब्बत के लिए खुद को अजियत मत दो। वो यही कह सकती थी। अजियत हमेशा अपनी की हुई मोहब्बत से मिलती है। दूसरों की मोहब्बतों में गुस्से और वक्त के तकाज़ों में भूल जाते हैं। वो मुझसे मोहब्बत करता था, ये मैं भूल सकती हूँ। मुझे किसी से मोहब्बत थी, ये मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी, क्योंकि इस पल में मेरा दिल और आंखें दोनों मुलव्वस थी। दिमाग भूल जाता है, आंखें कभी नहीं भूलती। न मंजर, न लोग। वो कंघी शुदा बालों में बेमकसद ब्रश फेरती कह रही थी। उसे जो लगा था वो रोके मोहब्बत था। वो वाजफुल मोहब्बत थी, मगर मुसलसल नहीं थी। नताशा उसे देख कर रह गई, वो कुछ नहीं कर सकती थी। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तुम कमरे में ही खड़े हो याया, ईसा ने ब्रश रखते कहा। उसे डिठाई से हंस से सर खुजाया। नताशा, तुम्हें मुरसलीन भाई बुला रहे हैं। नताशा बाहर चली गई। झूठ क्यों बोला आप ही से? ईसा ने आंखें घुमाई। डोंट टेल मी, तुमने भी बड़े पापा की तरह आंखें पढ़ना सीख ली हैं। सीखा नहीं है, मुझे ये हुनर विरासत में मिला है, उसे इतरा कर बताया। वो हंस रही थी। याया चॉकलेट कलर के डिनर सूट में मलबूस सिर्फ उसे मुस्कुराता दिख रहा था। तुम पर यह मुस्कुराहट बहुत खूबसूरत लगती है। उसके लहजे में भाई वाली मोहब्बत थी। झूठ हमेशा खूबसूरत ही लगता है, ईसा सोच सकी। हमेशा खुश रहो। उसे ईसा के सर पर शफकत भरा हाथ रखा। मोहब्बत की किस्में नहीं होती ईसा। आज उससे पहली बार उसका नाम पुकारा था। उसके हजार में खड़ी ईसा उस सरगोशी पर आंसू पर पल नहीं बांध सकी थी। मोहब्बत में तकलीफ और आजमाइश मुतमईन नहीं होती है। अगर सच्ची मोहब्बत में ये दो चीज़ें ना हों
तो मोहब्बत अधूरी सी बदमज़ा लगती है। असल मोहब्बत तो वो होती है जिसमें पहले आप तकलीफ से गुजरें, आजमाइशों पर पूरा उतरें, फिर उसे हासिल करने का जो मज़ा होता है वो खूबसूरत होता है। मोहब्बत आज़ाद पंछी की तरह होनी चाहिए। अगर वो आपकी है तो उसे आसमान की जुस्तजू नहीं होगी। वो सरगोशियाँ करता बड़े भाई की तरह उसे समझा रहा था। उसे मालूम था जो वो नहीं कह रही उसे वो सह रही है। वो उसे हौसला दे रहा था, साथ तसल्ली भी। वो रोई जा रही थी। मैं उसे टूटता हुआ नहीं देख सकती थी, मगर मैं उसे तोड़ के आई हूँ। इस अचानक इतराफ़ पे दरवाजे में खड़ी हया वहीं रुक गई। मैंने नफ़रत का झूठा दावा किया। टूटे हुए लोगों को ही अल्लाह थाम लेता है। मैं इसी गर्ज से उसकी इल्तिजाओं को रद्द करके आई थी, मगर आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपना सब कुछ छोड़ आई हूँ। मुझे वो याद आता है, बहुत याद आता है। वो बेबसी से रोई। याया ने गहरी सांस अंदर खींची। तुम्हें पता है याया, उससे कहा था अगर मैं उसे छोड़ के गई तो वो गुम हो जाएगा, वो मेरी तरफ लौट नहीं पाएगा। वो बिना आवाज़ रोई जा रही थी। याया ने उसका भीगता चेहरा देखा। फिर तुमने क्या जवाब दिया? उससे नरमी से आंसू पोंछते पूछा। मैंने उससे कहा था अगर अल्लाह के मिल जाने के बाद भी मैं ला हासिल रही तो समझ ले मैं कभी उन्हें हासिल ही नहीं हुई थी। आंसू थम गए। वो उस लम्हे में कैद हो गई थी जब उसने पहली बार हासिल की आंखों में मौत का भूत उभरता देखा था। वो मौत जो किसी अपने की जुदाई में रोज आती है। वो लौट आएगा ईसा। उसके लहजे में यकीन था। उससे चौंक कर गर्दन उठाई। मर्द जिस औरत से सच्ची मोहब्बत करता है वो लाख तजलील के बाद भी उसी औरत के पास लौट कर आता है। झूठ कहते हैं लोग कि मर्द अनापरस होता है। मर्द अनापरस नहीं होता प्रिंसेस। वो अपनी तमाम अनापरस्ती उस एक औरत के कदमों में ढेर कर देता है जिस पर वो दिलो जान से निसार होता है। इसीलिए तुम उमाइमा को हर बार अपनी तस्दील के लिए माफ़ कर देते हो। या नाम भी ना कर सका। मैं उसे माफ़ करने वाला कौन होता हूँ? मैं तो खुद उसकी माफ़ी की तलब में हूँ। वो ट्रांस में था। ईसा ने उसका कंधा थपथपाया। अयाम उन्हीं कदमों पलट गई थी।